हमीदुल रहमान जो कि एमएलए हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया हुआ है, जिसमें वो बोलते हुए ये सुने जा रहे हैं कि केंद्रीय दल जो हैं, जो पुलिस के सेंट्रल के, वो अभी जब तक चुनाव है तब तक, उसके बाद तो हम ही रहेंगे। कई बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो ये सेंट्रल फोर्स को दिखा के तृणमूल का ऊपर, कॉमन पब्लिक का ऊपर बहुत जुलुम कर रहे हैं। भाजपा वालों वो सेंट्रल फोर्स दिखाकर जुलुम करेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स 2 दिन बाद यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए, मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमने देखा है, जहाँ पर फोर्स दिए जाते हैं वहाँ पर हिंसा होती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बंगाल में फोर्स दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? मणिपुर से ज्यादा हिंसा इंडिया का कौन स्टेट में है? कौन ज्यादा हिंसा मणिपुर से नहीं है? यहाँ पर भेज रहे हैं क्योंकि भाजपा का वर्कर्स नहीं है, भाजपा हारने वाला है, वर्कर्स ने है, इसीलिए सीबीआई, ईडी, एनआईए, सेंट्रल फोर्स ये भेज रहे हैं। रामेश्वरम कैफे को लेकर 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी कहीं ना कहीं पनाह दे रही है आतंकवादियों को। जो कर्नाटक, उसका पास में ही तो बंगाल नहीं है, तो उसके वो लोग इधर आया कैसे? रेलवे से, बाई कार या बाई एयर आया कैसे? तो आने का वक्त सेंट्रल एजेंसी क्या कर रहा था? तो बंगाल पुलिस को ही इसको पकड़ना पड़ा, तो फेल्योर है। रामनवमी को लेकर जो जुलूस निकालने की बात हो रही थी, जहां पर प्रशासन द्वारा उन्हें 200 लोगों को लेकर निकालने की अनुमति दे रही थी और साथ ही रूट चेंज किया जा रहा था, इसको लेकर आरोप लगा रही है कि टीएमसी की सरकार इन चीजों को रोक रही है। वहीं जब अन्य समुदाय के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। दुर्गा पूजा से, काली पूजा से, हर पूजा बंगाल में महा समारोह से होता है। और हमने देखा ये राम जी क्या है? राम जी भगवान है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भाजपा का नहीं है लेकिन राम का भक्त है। भाजपा वो पॉलिटिकल वो माइनस पॉइंट है, वो कवर करने के लिए राम जी को वो लोग राम जी को वो वोट कैचर, कैंपेनर जैसा यूज कर रहा है। हमीदुल रहमान जो कि एमएलए हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया हुआ है, जिसमें वो बोलते हुए ये सुने जा रहे हैं कि केंद्रीय दल जो हैं, जो पुलिस के सेंट्रल के, वो अभी जब तक चुनाव है तब तक, उसके बाद तो हम ही रहेंगे, फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बोलने मत आइएगा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसका देखिए, पॉइंट नंबर 1, ये कई बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो ये सेंट्रल फोर्स को दिखा के तृणमूल का ऊपर, कॉमन पब्लिक का ऊपर बहुत जुलुम कर रहे हैं। पहले भी ये रिकॉर्ड है, तो इसका भी बोलना चाहिए जे ये तो इलेक्शन के समय वो सेंट्रल फोर्स आ रहा है और भाजपा वालों वो सेंट्रल फोर्स दिखाकर जुलुम करेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स 2 दिन बाद यहाँ पर नहीं रहेगा। ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये भी है, ये सेंट्रल फोर्स, वो लास्ट टाइम बहुत सारे एलिगेशंस मिला था, वो सेंट्रल फोर्स आके वो पब्लिक को भाजपा के और वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वोट को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे थे। तो इससे बहुत सारे प्रोवोकेशन हो जाता है। तो ये सब मत कीजिए, यहाँ पर पीसफुल स्टेट है, हम सब एक साथ रहेंगे, यही इसका अर्थ है। देखिए, मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमने देखा है, जहां पर फोर्स दिए जाते हैं वहां पर हिंसा होती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बंगाल में फोर्स दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? हिंसा कब तक बंगाल में? बंगाल में हिंसा नहीं है। मणिपुर, आपका क्या ख्याल है? मणिपुर से ज्यादा हिंसा भारतवर्ष का, देश का कोई, इंडिया का कोई स्टेट में है? मणिपुर से ज्यादा हिंसा देश का कोई स्टेट में है? आपका क्या विचार है? कहा जा रहा है फोर्स से कहा सबसे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मणिपुर से ज्यादा हिंसा इंडिया का कौन स्टेट में है? कौन ज्यादा हिंसा मणिपुर से नहीं है?
यहां पर भेज रहे हैं क्योंकि भाजपा का वर्कर्स नहीं है, भाजपा हारने वाला है, वर्कर्स ने है, इसीलिए सीबीआई, ईडी, एनआईए, सेंट्रल फोर्स ये भेज रहे हैं। ये उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो माइनस पॉइंट है वो ढाकने के लिए कैडर जैसा वो सेंट्रल फोर्स भेज रहे हैं। रामेश्वरम कैफे को लेकर 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी कहीं ना कहीं पनाह दे रही है आतंकवादियों को। देखिए, हुआ बेंगलुरु में, वो स्टेट है कर्नाटक, रामेश्वरम केस, और अभी जो अरेस्ट हुआ है बंगाल से, कांथी एरिया से, कांथी एरिया से, वहाँ पर एक परिवार है, परिवार वो तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये परिवार का प्रोटेक्शन में ही वो लोग थे या नहीं थे। देखिए, अभी 2 घंटे एनआईए ये जो जिस तरह ये जो क्राइम है, ये टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका रुकने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनआईए, आईबी जैसा सेंट्रल फोर्सेस को, सेंट्रल एजेंसीज को। तो एनआईए जब बंगाल पुलिस को इन्फॉर्म किया, विद इन 2 आवर्स बंगाल पुलिस पूरा नेटवर्क बना लिया और उसको गिरफ्तार किया। इट वाज ए जॉइंट ऑपरेशन ऑफ एनआईए एंड स्टेट पुलिस। ये तो स्टेट पुलिस को बढ़ावा देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए, ये जो कर्नाटक, उसका पास में ही तो बंगाल नहीं है, तो उसके वो लोग इधर आया कैसे? रेलवे से, बाई कार या बाई एयर आया कैसे? तो आने का वक्त सेंट्रल एजेंसी क्या कर रहा था? तो बंगाल पुलिस को ही इसको पकड़ना पड़ा, तो फेल्योर है। इंसिडेंट हुआ वो बेंगलुरु में, तो वहां से भागा कैसे? और भागा हुआ तो इतने सारे स्टेट्स अंदर में है, रूट में, पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये भाजपा जो कर रहा है, और इस केस में एक भाजपा वर्कर भी अरेस्टेड है, तो ये भाजपा स्टेट से बहुत क्रिमिनल पकड़ जा रहा है। तो ये जो कर रहा है वो चीप पॉलिटिक्स कर रहा है। हिंदू संगठन के लोग और साथ ही बीजेपी रामनवमी को लेकर जो जुलूस निकालने की बात हो रही थी, जहां पर प्रशासन द्वारा उन्हें 200 लोगों को लेकर निकालने की अनुमति दे रही थी और साथ ही रूट चेंज किया जा रहा था, इसको लेकर आरोप लगा रही है कि टीएमसी की सरकार इन चीजों को रोक रही है। वहीं जब अन्य समुदाय के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, तो क्या कहेंगे इस पर? बेसलेस एलिगेशंस है। बंगाल में पूरा दुर्गा पूजा से, काली पूजा से, हर पूजा बंगाल में महा समारोह से होता है। और हमने देखा, ये राम जी क्या है? राम जी भगवान है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भाजपा का नहीं है लेकिन राम का भक्त है। भाजपा वो जो पॉलिटिकल वो माइनस पॉइंट है, वो कवर करने के लिए राम जी को वो लोग राम जी को वो वोट कैचर, कैंपेनर जैसा यूज कर रहा है। तो इसके पहले वो रामनवमी में रिवॉल्वर लेकर जुलूस निकाला था। वो सुमित साव नाम के जो लड़का, उसको पुलिस अल्टीमेटली वो पिक्चर देख के वो दूसरे स्टेट से पकड़ लिया गया, तो बिहार से। तो वो भाजपा का टारगेट है रामनवमी राम के लिए नहीं, वो भाजपा के वोट के लिए करते हैं। और बाकी लोग जो करते हैं वो धर्म अपने दिल के लिए करते हैं, यही फर्क है। हमीदुल रहमान जो कि एमएलए हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया हुआ है, जिसमें वो बोलते हुए ये सुने जा रहे हैं कि केंद्रीय दल जो हैं, जो पुलिस के सेंट्रल के, वो अभी जब तक चुनाव है तब तक, उसके बाद तो हम ही रहेंगे। कई बीजेपी जो सपोर्टर्स है वो ये सेंट्रल फोर्स को दिखा के तृणमूल का ऊपर, कॉमन पब्लिक का ऊपर बहुत जुलुम कर रहे हैं। भाजपा वालों वो सेंट्रल फोर्स दिखाकर जुलुम करेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स 2 दिन बाद यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए, मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमने देखा है, जहाँ पर फोर्स दिए जाते हैं वहाँ पर हिंसा होती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बंगाल में फोर्स दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? मणिपुर से ज्यादा हिंसा इंडिया का कौन स्टेट में है? कौन ज्यादा हिंसा? मणिपुर से नहीं है। यहाँ पर भेज रहे हैं क्योंकि भाजपा का वर्कर्स नहीं है,
भाजपा हारने वाला है। वर्कर्स ने है, इसीलिए सीबीआई, ईडी, एनआईए, सेंट्रल फोर्स ये भेज रहे हैं। रामेश्वरम कैफे को लेकर 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी कहीं ना कहीं पनाह दे रही है आतंकवादियों को। जो कर्नाटक, उसका पास में ही तो बंगाल नहीं है, तो उसके वो लोग इधर आया कैसे? रेलवे से, बाई कार या बाई एयर आया कैसे? तो आने का वक्त सेंट्रल एजेंसी क्या कर रहा था? तो बंगाल पुलिस को ही इसको पकड़ना पड़ा, तो फेल्योर है। रामनवमी को लेकर जो जुलूस निकालने की बात हो रही थी, जहां पर प्रशासन द्वारा उन्हें 200 लोगों को लेकर निकालने की अनुमति दे रही थी और साथ ही रूट चेंज किया जा रहा था, इसको लेकर आरोप लगा रही है कि टीएमसी की सरकार इन चीजों को रोक रही है। वहीं जब अन्य समुदाय के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। दुर्गा पूजा से, काली पूजा से, हर पूजा बंगाल में महा समारोह से होता है। और हमने देखा ये राम जी क्या है? राम जी भगवान है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भाजपा का नहीं है लेकिन राम का भक्त है। भाजपा उसका जो पॉलिटिकल वो माइनस पॉइंट है वो कवर करने के लिए राम जी को वो लोग राम जी को वो वोट कैचर, कैंपेनर जैसा यूज कर रहा है।